हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी कुछ प्रश्न को करने चल रहे हैं और इसमें जो है प्रैक्टिस सेट 3 क्लास हो चुकी है। 70 प्रश्न हम सभी कर चुके हैं। इसके आगे से हम सभी इस क्लास में देखेंगे और ये जो प्रश्न है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो परीक्षा में रिपीट भी होते हैं, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जो भी आए हुए हैं, इन सभी प्रश्नों को हम सभी देखते हैं यहाँ। और जैसा कि सभी जानते हैं कि जो सफलता की चाबी है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से सफल नहीं होता। सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से होती है। तो सभी को जो है दृढ़ संकल्पित होकर के मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। तो जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपके टेक्स्ट बुक हैं, आप उन्हें पढ़ते रहिए। बाकी क्वेश्चन के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए और प्रैक्टिस के लिए, जैसे आप कुछ प्रश्नों को करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अपने आप को परखना चाहते हैं कि हमारी तैयारी कहाँ तक हुई है, तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और इस चैनल पर यूपी, टीजीटी, पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र को सॉल्व करा दिया गया है। जितने भी प्रश्न पत्र हैं 2021 से लेकर के 2005 तक, और LT ग्रेड की परीक्षा में जो भी प्रश्न पत्र बना था, जितने भी पेपर थे उनको भी करा दिया गया है, सॉल्व करा दिया गया है। और इसके साथ साथ संस्कृत साहित्य अन्य व्याकरण यानी कि हिंदी विषय में यूपी, टीजीटी, पीजीटी हिंदी में जो संस्कृत साहित्य से प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को यदि आप करेक्ट करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, तो जो है यदि आप इच्छुक हैं तो हिंदी संस्कृत साहित्य रचना एवं रचनाकारों की क्लास चलती है इस चैनल पर प्रतिदिन। प्रायः हम सभी लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ ही बचा है ना। उन्हें भी प्रतिदिन जो है क्लास होती है, उन्हें भी जो भी अधूरा बचा है उन्हें भी हम सभी कंप्लीट कर लेंगे। तो आप चाहें तो उसे जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, क्लास जैसे होती है, क्लास होने के बाद प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाती है। तो इसी तरह से हम सभी प्रतिदिन जो है तैयारी में लगे हुए हैं। आज की क्लास में हम 70 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, बहुत ही चर्चित प्रश्न है और ये प्रायः परीक्षा में ये जो है प्रश्न बनता ही है। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं ये आप स्वयं देख सकते हैं कितनी बार आया है। DSSB टीचर एग्ज़ाम 2018 में, फिर इधर आया है झारखंड टीचर एग्ज़ाम 2018 में, हरियाणा अध्यापक, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें हम सभी को बिल्कुल याद होना ही चाहिए। तो इसमें क्या है, तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, जूही की गली। तो 70 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग भी गेस करिए। और वैसे तो सभी परिचित ही हैं इस प्रश्न से, है ना, कि क्या है, सरोज स्मृति है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरोज स्मृति, यानी कि सी हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। देखिए, निराला की है सरोज स्मृति, है ना। दुखी जीवन की कथा रही है, सरोज स्मृति जो है 1935 की है। सरोज स्मृति 1935 से उद्धृत है ये। और सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोक गीत माना जाता है। सरोज स्मृति को हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है, शोक गीत माना जाता है, ठीक। और निराला की अन्य कृतियों में देखें तो जो इम्पॉर्टेंट है, राम की शक्ति पूजा वेरी इंपॉर्टेंट, जूही की गली, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंचवटी, बादल राग इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। किसकी चर्चा हम सभी कर रहे हैं, तो जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है। तो आगे हम प्रश्न देखेंगे, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 71 है। कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? ये छत्तीसगढ़ टीचर एग्जाम 2014 में बना हुआ प्रश्न है। ये 71 नंबर का प्रश्न है। इसका जो आंसर है, लज्जा, निर्वेद, काम, आनंद और आशा, है ना। इसमें जो है 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा काम। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कामायनी में जो श्रद्धा है वो काम गोत्र की है। कामायनी में श्रद्धा काम गोत्र की है। और छंदोग्य उपनिषद में मन और श्रद्धा की भावमूलक व्याख्या मिलती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काम, यानी कि सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है 72 देखते हैं। नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? मुग्धा, नौढ़ा, वासक सज्जा और खंडिता अभिसारिका, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, 72 का करेक्ट आंसर बताना है।
इन्हीं सभी ऑप्शन में से 72 नंबर के प्रश्नों का आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुग्धा। क्या हो जाएगा? मुग्धा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम सभी चलते हैं। जो है अगला प्रश्न जो है हमारा बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात हो रही है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, प्रश्न संख्या 73, प्रश्न संख्या 73, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो ये हो जाएगा इनका कुमकुम। क्या हो जाएगा? कुमकुम। बालकृष्ण शर्मा का प्रथम प्रकाशित कविता संग्रह की बात की जा रही है, कुमकुम है, जो कि 1939 में 39 में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त नवीन के अन्य काव्य संग्रह हैं। अगर हम देखा जाए तो उर्मिला हो गया, है ना, अपलक, रश्मिरेखा, क्वाशी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुमकुम, यानी कि डी हो जाएगा। 74 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? 74 नंबर का प्रश्न है। यह काव्य कृति किस कृति की है? यह पंक्ति किस कृति की है? तो चारों ऑप्शन में से हम सभी को बताना है। तो ये कामायनी की है। किसकी है? कामायनी की है। ठीक है, यह पंक्ति प्रसाद कृत जो है कामायनी श्रद्धा सर्ग से है। किससे है? श्रद्धा सर्ग। सर्ग कौन सा है? तो श्रद्धा सर्ग से ली गई है। और जो है ये कामायनी जो है 15 भागों में विभक्त है। सभी परिचित हैं इससे, सभी को याद भी होगा। क्रम से पूछा भी जाता है, मिलान करने के लिए भी आता है, और कौन किसका प्रतीक है ये भी आता है। प्रश्न यहाँ से भी बनता है। और इसका जो प्रकाशन है कामायनी का 1935 है ना, क्या है? 1935 है। कामायनी का प्रकाशन 1935 है। ठीक है, और चांद का मुँह टेढ़ा की अगर बात की जाए, चांद का मुँह टेढ़ा, तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध का है। ठीक, और साकेत किसका है? साकेत महाकाव्य के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। यामा लेखिका महादेवी वर्मा का है। ये आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। लोकायतन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकायतन पंथ की प्रबंध कृति है। लोकायतन पंथ की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? किन दो खंडों में विभाजित है? 75 नंबर का प्रश्न है। तो बाह्य परिवेश और अंतश्चैतन्य। ठीक है, बाह्य परिवेश और अंतश्चैतन्य, इन दो खंडों में विभाजित है। आगे हम सभी देखेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 76। हो गया है व्यर्थ जीवन, हो गया है व्यर्थ जीवन, मैं रण में गया हार, मैं रण में गया हार, यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता में है? फिर से मैं पढ़ देती हूँ। हो गया है व्यर्थ जीवन, मैं रण में गया हार, यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता से है ना? तो निराला की किस कविता से? 76 नंबर का प्रश्न है। गेस करिए आप लोग भी, क्या इसका राइट हो जाएगा? इसका हो जाएगा वनवेला कविता। वनवेला, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 77 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। गिरजे का घंटा किनकी पहली कविता मानी जाती है ना? गिरजे का घंटा किनकी पहली कविता मानी जाती है? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है सुमित्रा नंदन पंत, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और डी है राम कुमार वर्मा। तो जो 77 नंबर का प्रश्न है 77 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। गिरजे का घंटा 1916 की रचना है। गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में रचित किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता मानी जाती है। ठीक, और जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता क्या है? सावन पंचक है। और सावन पंचक का अगर समय देखना चाहे तो 1906 ईस्वी है। ठीक है, भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता अगर देखना चाहे तो निराला जी की प्रथम कविता जूही की कली 1916, जूही की कली 1916। ठीक, आगे हम सभी बढ़ते हैं। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? लक्ष्मण, जामवन और सुग्रीव, विभीषण। 78 नंबर का प्रश्न है। 78 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है जाम्बवान। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जाम्बवान, यानी कि बी हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। और निराला की जो रचनाएं हैं, अनामिका, परिमल गीतिका, है ना, तुलसीदास को कुरमुत्ता, अणिमा बेला नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली, सारी इंपॉर्टेंट है।
आगे हम सभी देखेंगे 79 नंबर का प्रश्न है, दुख की पिछली रजनी बीच। अभी ये प्रश्न मिला था हम सभी को। और विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? तो यह कामायनी की है। कामायनी कितने भागों में है? 15 है ना। आगे हम सभी देखेंगे, ये क्वेश्चन हम सभी पढ़ चुके हैं। अगला हम सभी देखेंगे, और इसका प्रकाशन 1935 है। कामायनी का प्रकाशन क्या है? 1935 है। आगे हम सभी देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 80 देखेंगे। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस करा दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, सभी परिचित हैं इस प्रश्न से, है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने जो है इनकार कर दिया था। आगे हम सभी देखेंगे जो है 81 नंबर का प्रश्न है, पेट पीठ दोनों मिलकर एक, चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है, क्या व्यक्त की गई है? अंधरूढ़ की प्रतिक्रिया, पूंजीपतियों के प्रति घृणा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। 81 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर बताना है। शायद आप सभी आंसर गेस कर पा रहे होंगे, है ना। 81 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, है ना। करेक्ट आंसर सी बनेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 82 है, जागो फिर एक बार। चारों ऑप्शन में से आप सभी को बताना है कि इसके कौन है। तो जागो फिर एक बार निराला की रचना है। किसकी रचना है? निराला की रचना है। निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसकी रचना राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर इत्यादि रचनाएं हैं, जिनके बारे में अभी हम सब लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम सभी देखेंगे 83 नंबर का प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? तो निहार रश्मि, ये सारी रचनाएं उन्हीं की हैं। इनमें किस में जो है संबंध है ये बताना है हम सभी को, है ना। तो ये सांध्य गीत में, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। सांध्य गीत क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका सांध्य गीत हो जाएगा, यानी कि डी में। ठीक, आगे हम सभी देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 84 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 84। प्रिय की सुध सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? फिर से एक बार मैं पढ़ना चाहूँगी। प्रिय की सुध सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। ये काव्य पंक्तियां बताना है किसका है? 84 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 84। अब इनमें हम ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है। हरिऔध की रामनरेश त्रिपाठी किसकी है? मैथिली शरणगुप्त। लाला भगवान दिन किसकी है ये? तो ये है राम नरेश त्रिपाठी की है। किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। और इनकी जो रचनाएं हैं, मिलन हो गया, और पथिक भी आप लोगों ने सुना होगा, मानसी स्वप्न, है ना, कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। आगे हम सभी देखते हैं 85 नंबर का प्रश्न है, क्षत्रिय उठो अब तो कुश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो, वैश्यों सुनो व्यापार सारा, मिट चुका है देश का सब धन, विदेशी हर रहे हैं पार है क्या क्लेश का। ठीक, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? सॉरी, आंसर भी दिख गया बताने इससे पहले, गेस करने से पहले, है ना। लेकिन देखते हैं कि किसकी हैं, चारों में से बताना है। 85 नंबर का प्रश्न है, क्षत्रियों उठो अब तो कुश की कालिमा को मेट दो, है ना। ये किसका है? तो मैथिली शरण गुप्त का है, मैथिली जी का है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का है। और इनकी जो रचनाएं हैं देख लेते हैं। भारत भारती मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रंग में भंग, विकट भट्ट, है ना, इनकी ये रचनाएं हैं। और राष्ट्र कवि के पद पर भी इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे जो है साकेत में कितने सर्ग हैं। देखिए, किसी भी रचना में जो भी रचना इम्पॉर्टेंट है उनमें कितने सर्ग हैं, है ना, ये सभी जो है ध्यान में रखना है। तो साकेत में कितने सर्ग हैं? 86 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 86। साकेत में कितने सर्ग हैं? तो 12। साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। और यह रामकथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है। ठीक है, और इसमें रामकथा में उपेक्षित नारी पात्रों को प्रमुख स्थान दिया गया है। ठीक, विशेषकर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जी को, उनके त्याग को इसमें दर्शाया गया है। आगे हम सभी देखेंगे जो है किसान के रचनाकार हैं। 87 नंबर का प्रश्न है, किसान के रचनाकार हैं। तो किसान किसकी रचना है? चारों ऑप्शन में से बताना है।
किसान जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया। किसान हो गया, रंग में भंग हो गया, जयद्रथवत हो गया, विकट भट्ट हो गया, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? जो है मैथिली शरण गुप्त की हैं। 88 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 88। भक्ति काल में गृहस्थ जैसा, एक सेकंड, हाँ, भक्ति काल में गृहस्थ जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है। भक्ति काल में जैसा जीवन का, गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, निराला, मैथिली शरण गुप्त। 88 नंबर का प्रश्न है। तो कौन हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। आगे हम सभी देखेंगे 89 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 89। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? 89 नंबर का प्रश्न है। तो राष्ट्रीय भावना, भारत भारती राष्ट्रीय भावना 1912। आगे हम सभी देखेंगे द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त और इनमें से कोई नहीं। 90 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 90, ये है मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 20 प्रश्नों को देखा है ना, 70 से लेकर के 80, 80 से 90, यानी कि 20 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। हम सभी प्रतिदिन इसी तरह से जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। तो आज की क्लास इतने ही। फिर हम मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, नए तथ्यों के साथ मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। और